हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज़ में क्लास नंबर 2। तो चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो भूजल पुनर्भरण का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। ऑप्शन है ABCD। तो इसका आंसर है डी, रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, मतलब वर्षा जल का अंतः स्यंदन। मतलब जो ग्राउंड वाटर का जो मेन सोर्स होता है वो है बारिश का पानी, मतलब जो रेन वाटर होता है वो उसका मेन सोर्स है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसको भारत कम वस्तुओं मतलब बेचता है। निर्यात का मतलब बेचना होता है, आयात का मतलब खरीदना। तो आंसर है बी, आयरलैंड। तो आयरलैंड को भारत सबसे कम वस्तुएं निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन है फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। इसके बाद जो भारत का स्थान है वो सेकंड में है। चीन के बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। और चाय, प्याज, आलू, रेशम उत्पादन में चीन जो है फर्स्ट स्थान पे है और भारत का द्वितीय स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सोना का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो इसका आंसर है सी, चाइना में। तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था। तो आंसर है बी, भारत। भारत विश्व का 21% दुग्ध उत्पादन करता है और 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध क्रांति भी हुई थी। इसको ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसमें दूध की कमी को दूर किया जा सके और इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नाम से जाना जाता है। इनको श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ी प्याज की मंडी स्थित है लासल गांव में। तो लासल गांव जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश क्या है, कौन सा है। तो सी, चाइना। चाइना में सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का 97% जो सिल्क है, तो सिल्क उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एंड मेघालय। चाइना के बाद भारत जो है वो सेकंड नंबर पे आता है सिल्क उत्पादक देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया में। तो सर्वाधिक भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान का और दूसरे नंबर पे कनाडा है। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। तो मरकरी के उत्पादन में सर्वाधिक जो मरकरी उत्पादन की जाती है वो है इटली। तो इटली में सर्वाधिक उत्पादन होता है मरकरी का। नेक्स्ट है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो प्लेटिनम के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है वो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 68.32%, रूस में 15.52, इसके बाद जिम्बाब्वे में, इसके बाद कनाडा में। और किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो FAO के अनुसार भारत का नाम है सेकंड स्थान पे धान उत्पादन के मामले में। और जबकि चीन का जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है धान उत्पादन में। धान उत्पादन में इंडोनेशिया का थर्ड और बांग्लादेश का फोर्थ। तो रैंकिंग आप देख सकते हो कि फर्स्ट में चीन है, सेकंड में इंडिया, थर्ड में इंडोनेशिया एंड फोर्थ में बांग्लादेश। नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो आंसर है डी, शंघाई की मैग्लेव ट्रेन जो है सबसे तेज चलती है। इसकी जो अधिकतम चाल है वो 430 किलोमीटर प्रति घंटा है एंड औसत गति है 251 किलोमीटर प्रति घंटा।
और बस 2021 में चीन ने 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ चलती है? तो ये है इसका आंसर डी है, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्न में किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की है? तो आंसर है डी, स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट है विविध मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से पूर्वी हवाएं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एटीसीजेड में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह से ऊपर की ओर और इसके विपरीत इस तरह के संचरण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बोलते हैं हैडली सेल। तो भूमध्य रेखा की जो दोनों ओर पूर्वी हवाएं अंदर चलती हैं उष्णकटिबंधीय, इसमें जो मिलती हैं, एंड इसके विपरीत सतह के ऊपर की ओर जो चलती हैं हवाएं, उन्हें हम बोलते हैं हैडली सेल। इस तरह के परिसंचरण को हैडली सेल कहते हैं। और हैडली सेल क्या होता है कि एक वायुमंडलीय परिसंचरण का भाग होता है जिसमें गर्म हवा भूमध्य रेखा के पास बढ़ती है और ऊपर उठती है और उच्च वायु दाब की ओर बढ़कर ठंडी होकर निम्न और मध्य अक्षांशों की ओर लौट जाती है। तो इसे हम हैडली सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिंकोना का पेड़ जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। ये आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? केरला में। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में कौन सा वन जाना जाता है? तो ये है अमेजोन वर्षा वन, और इसे उष्णकटिबंधीय वन भी बोला जाता है। और मतलब ये काफ़ी एरिया में इतना बड़ा है और सघन है कि इसके कारण इसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहा जाते हैं, और इसका विस्तार मुख्यतः ब्राज़ील में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना रिवर मंगाबे या वानर निम्न में किस देश में पाया जाता है? तो आंसर है बी, केन्या में। तो केन्या में ताना नदी के किनारे जंगलों के एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं ताना रिवर मंगाबे, और इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए, थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत जो रेत होती है वो सूर्यताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है, और फिर रात के समय जो सूर्यताप की मात्रा है उसको तीव्रता से वापस लौटा देती है। इसलिए यहाँ पे जो तापमान है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सौंदर्य के लिए इसको माना जाता है, कहा जाता है इसको। और कुर्ग कर्नाटक के एक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जिला है। इसको कोडागू भी नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर कहते हैं। तो कर्नाटका में कुर्ग, भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा है? तो इसका पिरामिड है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है कनाडा में, और ये कनाडा की नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक प्रांतों के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट है, किस पश्चिमी अफ्रीका देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? तो आंसर है बी, घाना। MVD एक महामारी बीमारी है जो लोगों के रक्तस्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क में आने से मानव में मानव संचरण के माध्यम से फैलती है। तो ये एक घातक बीमारी है, मार्बर्स वायरस से होती है, और ये कहाँ पाई गई है? घाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है?
तो सांता आना बहती है डी कैलिफोर्निया में। और सांता आना ये हवा शुष्क और धूल भरी हवाएं होती हैं जो शीत ऋतु और बसंत ऋतु में अक्सर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम बार चढ़ाई की गई थी बी 1953 में। और इसमें चढ़ने वाले लोग थे शेरपा तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और बछेंद्री पाल जो हैं वो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली हैं अरुणिमा सिन्हा, जिनके दोनों पैर मतलब कटे हुए थे, फिर भी इन्होंने मतलब हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने आर्टिफिशियल पैरों को लगा करके एवरेस्ट की चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, देशांतरण किसकी आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है? तो सी ऑप्शन है, देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। नेक्स्ट है, निम्न में किस चट्टानों के स्तरों से खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में मिलने वाले जो सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ होते हैं चट्टानें, उन्हें अवसादी बोलते हैं। और इन मतलब चट्टानों को जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो खनिज निक्षेपित करने तथा संचित होने के लिए कौन सी चट्टानें यूज़ की जाती है? आंसर है ए, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो आंसर है डी, द ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे तंग घाटी है। और ये इसकी घाटी की जो लंबाई है वो 446 किलोमीटर और गहराई 6000 फीट है। और ये जो घाटी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्न में किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो आंसर है डी, स्क्लम्बर्गर साउंडिंग। तो जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में इसका यूज़ किया गया है। और यह एक भूतापी ऊर्जा ग्रह के रूप में मतलब यूज़ किया जाता है रेडियो डैमेज है से, और अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में कौन से विकल्प को शामिल किया गया है? तो आंसर है बी, टेम साउंडिंग। तो 1980 में भूतापी अन्वेषण में विकसित जो टेम साउंडिंग है उसको शामिल किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आप ध्वनि प्रक्रिया के प्रतिरोधक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आप अपनी क्षमता के लिए जानते हैं। और इसकी जो भूमिगत परतों की विद्युत प्रतिरोधकता को कई 100 मीटर की गहराई तक TEM का प्रयोग करके नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो इसका नाम है पाक जल संधि। आंसर है सी। 10 डिग्री चैनल को बोलते हैं छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो आंसर ए है, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो जल चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो जल है वो पहले द्रव होता है, इसके बाद फिर वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करते हैं और फिर वही जो बादल होते हैं वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फंस जाते हैं। तो ये जो चक्र है वो चलता ही रहता है। और पृथ्वी पर जल का वितरण है वो निम्न रूप से होता है, जैसे धरातलीय, वायुमंडलीय और समुद्री और भूगर्भिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वीफर मतलब जलभृत क्या होता है? तो जलभृत क्या होता है? इसका आंसर है ए, भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। मतलब जो एक्वीफर होता है वो धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक संस्तर है जहाँ पे भूजल एकत्रित होता है।
और ये जो जलभर है एक्वीफर, वो ऐसी बलुआ पत्थर चट्टानों में पाए जाते हैं जिनके बीच में जो सिल्टस्टोन या शैल की परत पाई जाती है। और ये जो जलभर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, मुक्त जलभर और संरोधित जलभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको का खाड़ी जो है किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी होती है अटलांटिक महासागर से। तो उसका आंसर है ए। तो मैक्सिको खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो आंसर है बी, गलत हमें चेक करना है। तो जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, तो आंसर गलत है। जबकि ये मतलब वाष्पीकरण, संघनन, इन सारी क्रियाओं से भी होकर के जल चक्र का निर्माण होता है। तो आंसर गलत है इसका, ये बी जो पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, असंगत मिलान खोजना है। तो दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी है ब्लू व्हेल, तो ये सही है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर, ये गलत है क्योंकि जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर है सहारा, तो ये सही है। जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील होती, तो इसका आंसर गलत है, तो असंगत मिलान हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आंसर है डी, मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र या डॉगर बैंक कहाँ पे स्थित है? तो डॉगर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया कहाँ पे स्थित है? पेंटागोनिया स्थित है अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया एक पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो मरुस्थलीय है। और तो पेंटागोनिया का कहाँ से है? इसका आंसर हुआ अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर है बी, भारत। भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लगभग 95% होता है। और ये किसमें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि शहतूत हो गया, ओक टसर और मूंगा, ईरी। भारत का कर्नाटक जो है राज्य, वो 41% से अधिक रेशम का उत्पादन करता है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो मैसूर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में किसका योगदान नहीं होता? तो आंसर है सी, वृक्षों की संख्या। तो वृक्षों की संख्या का औसत जलवायु को जानने के लिए इसका कोई भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो आंसर है सी, वर्षा मेघ। निम्बस वर्षा मेघ को दर्शाते हैं। ये अत्यधिक गहरे, काले और घने बादल होते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से 7500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 199 क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आंसर है बी, अमेजन बेसिन में। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे ही होती है, वार्षिक वर्षा। और औसतन वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर होती है। इसके अतिरिक्त जो गंगा बेसिन में है औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहाँ पे हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बताता? तो आंसर है सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र जो हैं वो छाया प्रभाव क्षेत्र नहीं बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर है डी, सहारा। नेक्स्ट है, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। डी, डंस। लंबवत घाटियों को बोलते हैं डंस। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रस कहाँ पे स्थित है? तो आंसर है सी, रूस में। रूस में स्थित है ये। नेक्स्ट है, तनामी रेगिस्तान किस देश में है? तो तनामी रेगिस्तान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है सी, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।